डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। इसमें हम फोकस जो रखेंगे वो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस पे रखेंगे। लेकिन ग्रामर चूँकि आपको जो टीचिंग ऑफ हिंदी और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेलिवेंट होगा अगले सेमेस्टर्स में, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा जो फोकस है अप्रोचेस पे रहेगा। ओवरऑल देखें तो ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगे उसका ओवरऑल जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये होगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रामर डिस्कस करेंगे, यूज़ क्या है ग्रामर का, फिर जो एक विवाद है कि ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। अप्रोचेस जो आपके सिलेबस का मेन फ्रेज़ है हम उस पर फोकस करेंगे। फिर इफ़ेक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर के एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, ग्रामर टीचिंग के रूल्स क्या हैं, ग्रामर लेसन के पार्ट क्या होते हैं, ग्रामर गेम्स क्या हैं, एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं टीचिंग के, उस पर डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा असेसमेंट के बारे में। और फिर जो ओवरऑल कंक्लूडिंग थॉट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो पूरे सारे ही सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अप्रोचेस ऑफ ग्रामर टीचिंग पे और रूल्स ऑफ ग्रामर टीचिंग वाला जो सेक्शन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। देखिए, ग्रामर जो शब्द है वो चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला तो भाषा की जो कुल यांत्रिकी है, जो टोटल मैकेनिज्म है लैंग्वेज का, जिसकी वजह से यूजर जो उस लैंग्वेज के यूज़र हैं वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके लिए ग्रामर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कई बार जो फॉर्मल एनालिसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन है कि जो नेटिव स्पीकर को इंट्यूटिवली पता होता है, कारण ना पता हो कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रूल क्या है, लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि आई वॉज फीलिंग बोरिंग टुडे, आई वॉज फीलिंग बोरिंग टुडे होगा कि आई वॉज फीलिंग बोर्ड टुडे। अब ये जो सेंस है, जो नेटिव स्पीकर है, हिंदी में भी कई बार लड़कियां जाता था यदि आप बोलेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये गलत है, लड़कियां जाती थी होगा। तो ये क्यों ऐसा होता है, उसकी जो फॉर्मल एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन है, जो नेटिव स्पीकर जो उसको नेचुरली उस भाषा को बोलता है, इंट्यूटिवली जानता है, लेकिन उसके पीछे की जो रीजंस हैं, उसकी एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन का जो औपचारिक तरीका है, उसको ग्रामर के रूप में देखा गया है। कई बार करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज के लिए जो प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं, क्या करना चाहिए, ये जो रूल्स हैं उसके लिए ग्रामर का प्रयोग होता है। और कई बार हमारे भीतर एक इनबिल्ट कैपेसिटी होती है किसी भी भाषा के मैकेनिज्म को समझने के लिए, और कोई भी भाषा जब हम एक्वायर करते हैं वो उस स्ट्रक्चर की वजह से करते हैं। उस बेसिक स्ट्रक्चर को जो एक नेचुरली रूल्स हमें सिखाता है उसको हम ग्रामर कहते हैं। इंडियन ट्रेडिशन में ग्रामर के लिए व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है, शब्दानुशासन का प्रयोग होता है। तो जो शब्दों को अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है, उस अर्थ में भी हम ग्रामर प्रयोग कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मीनिंग यदि हम ग्रामर का देखें तो एक मानसिक व्यवस्था है रूल्स और कैटेगरीज का, जिसकी वजह से हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को किसी भी भाषा में इंटरप्रेट करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज के रूप में भी ग्रामर को देखते हैं। कई बार इसको हम रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कोई रूल नहीं होती है। लैंग्वेज पहले बनता है, रूल बाद में ढूंढे जाते हैं। तो जब आप रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज कहते हैं तो ऐसा एक मैसेज जाता है, ऐसा एक उसका इंटेंशन पता चलता है, एज इफ के रूल्स बने फिर भाषा बनी, जबकि ऐसा नहीं है। साधारण शब्दों में किसी भी भाषा का जो व्याकरण है एक ख़ास समय में उस लैंग्वेज को की जो स्टेटस है, उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है, वही ग्रामर है। यूज़ की दृष्टि से देखें तो एक्चुअली ग्रामर सिर्फ एक व्यवस्था ही नहीं बनाता है। जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से हम इन्फर नहीं कर सकते हैं, वो मीनिंग्स भी हमको ग्रामर से ही पता चलता है। दो तरीके की मीनिंग की बात होती है, एक को हम रिप्रेजेंटेशनल मीनिंग कहते हैं और दूसरे को इंटरपर्सनल। रिप्रेजेंटेशनल जो मीनिंग है वो किसी फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
जिससे हम दुनिया को समझने के लिए कौन कब क्या कैसे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ व्याकरण इस्तेमाल होता है. द सन सेट्स एट 7:30 या द सन सेट एट 7:30, है ना, कि आज जो सूरज डूब गया वो 7:30 पे डूब गया, या रोज डूबता है 7:30 पे. ये जो सेंस है रिप्रेजेंटेशन करने का, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो अब आप जो चीज़ें हो रही हैं उसको जब आप भाषा के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रामर का इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं. इंटरपर्सनल यूज़ है ग्रामर का, जिस तरह से हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लाइफ में जो भी चीज़ें करनी करवानी होती है हम उसके लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है. उदाहरण के रूप में यदि आपको बस कंडक्टर या ट्रेन में जो टिकट चेकर होता है वो आपको कहता है टिकट्स, या कहता है टिकट्स प्लीज़, या कहता है कैन यू शो मी योर टिकट्स, या कहता है मे आई सी योर टिकट्स, या वुड यू माइंड इफ़ आई हैड अ लुक एट योर टिकट्स. आप देख रहे हो कि ये सारे ग्रामेटिकल फॉर्म्स डिफरेंट हैं, उनकी मीनिंग डिफरेंट हैं. तो एक इंटरपर्सनल मीनिंग भी हमको ग्रामर से समझ में आता है. बहुत लोग कहते हैं ग्रामर सीख के कोई फ़ायदा नहीं. वो बोलते हैं बच्चों के दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन है ग्रामर, और उससे एक लैंग्वेज की मास्टरी तो हो जाती है लेकिन एक पैसिव मास्टरी होती है. प्रैक्टिकली जो है वो बच्चे सीखते नहीं हैं. जो फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनके लिए ग्रामर अननेसेसरी है. जैसे हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, ग्रामर आपने बहुत बाद में सीखा, भाषा आपने पहले सीखी. सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए ये देखा गया कि इनसफिशिएंट है, क्योंकि ग्रामर सीख के भाषा लिखना बोलना हम फ्लुएंटली नहीं सीख पाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ग्रामर की टीचिंग जो है वो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर के लिए अननेसेसरी है, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमको स्पीकिंग और राइटिंग की फ्लुएंसी उससे नहीं मिल रही है. और सिर्फ एक्सपर्ट टीचर का टीच हो गया, ई आर मिसिंग है, यहाँ पर टीचर है. बोलते हैं कि टीचिंग ऑफ ग्रामर इसलिए भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि अधिकतर जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट नहीं है ग्रामर टीचिंग में. और स्टडीज़ बताती हैं कि ख़ासकर फॉरेन लैंग्वेज सीखने में तो ग्रामर बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाता. और जो स्पॉन्टेनियसली हम भाषा सीखते हैं वो स्पॉन्टेनियटी हमारी जो है वो ग्रामर में भी हम फंस जाते हैं. आपको अपनी ही ग्रामर लर्निंग देखें कि कैसे टेंस के पीछे हमारे टीचर्स पड़े रहते थे कि, और ये भी बताते थे कि जब तक आप अपनी टेंस नहीं सीखा आप अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएंगे. तो फॉरेन लैंग्वेजेस के एक्विजिशन की रिसर्चर्स बताती हैं कि ग्रामर से उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ और भी बताती हैं, वो बताती हैं कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं. पहला आर्ग्यूमेंट है सेंटेंस मशीन आर्ग्यूमेंट. देखिए ग्रामर हमको अनंत तरीके का सेंटेंस बनाना सिखाता है. यदि आप सेंटेंसेस के फॉर्म्स को रट लेंगे तो आफ्टर ए पॉइंट आपकी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप सेचुरेट कर जाएंगे. लेकिन आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं तो ग्रामर के लिए कई बार हम सेंटेंस मशीन सिस्टम भी कहते हैं कि आप ग्रामेटिकल फॉर्म्स को जानते हैं तो उसी फॉर्म पर आप अनंत तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं. दूसरा है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट. फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट का बेसिक आइडिया क्या है कि भाषा में जो अस्पष्टता होती है वो दूर हो जाती है यदि हम प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे मान लो हम सेंटेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि लास्ट मंडे नाइट आई वॉज बोरिंग इन माई होम. अब लास्ट मंडे नाइट आई वॉज बोरिंग इन माई होम, मैं अपने घर में छेद कर रहा था, बोरिंग कर रहा था, या मैं बोर फील कर रहा था. तो आप कम्युनिकेट तो कर देते हैं लेकिन भाषा की जो एम्बिग्यूटी है वो अस्पष्टता है वो बढ़ती चली जाती है यदि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं. तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों हमको ग्रामर सीखना चाहिए. तीसरा है फॉसिलाइजेशन आर्ग्यूमेंट. क्या कहता है कि यदि आप बिना ग्रामर के भी अपने नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करके लोगों के साथ रह करके वो भाषा सीख लेते हैं, लेकिन उस भाषा की जो सीखने का जो लेवल है एक सिचुएशन के बाद वो ठहर जाएगा, आप उसके आगे नहीं जाते और आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो फॉसिलाइज हो जाती है. फॉसिलाइज मतलब धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है और फॉसिल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है. और आपकी ग्रोथ एक लेवल के बाद नहीं होती है जब तक कि आपको स्ट्रक्चर्ड इनपुट उसके ग्रामर की नहीं दी गई हो.
इसलिए भी कहते हैं ग्रामर सीखना ज़रूरी है। एडवांस ऑर्गेनाइजर आर्ग्यूमेंट है। वो क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रिसर्चर था ब्राज़ील में, उसने पुर्तगाली सीखी फॉर्मली, जिसमें कि ग्रामर बहुत कुछ ज़्यादा सिखाया गया। जब वो एक्चुअली ब्राज़ील घूमना शुरू किया और लोगों से पुर्तगाली में बातचीत करना शुरू किया, तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो वो नेटिव स्पीकर्स बोलते थे, तो वो जो ग्रामर की क्लास में एग्जाम्पल दिया गया था वो उसको याद आता था और वो न्यूएंसेस को ईजिली नोटिस कर पाता था। तो नोटिस क्यों कर पाता था? क्योंकि उसके मन में ग्रामर टीचिंग के थ्रू एक एडवांस ऑर्गेनाइजर डाल दिया गया था। जिन स्टूडेंट्स को एडवांस ऑर्गेनाइजर यहाँ पे क्लियर नहीं हो, यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक मैंने आपको करवाया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, उस मॉडल्स ऑफ टीचिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पर एक बार देख लें उसको, अभी एक बार रिकॉल कर लें, तो आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर क्यों अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। बट इस बात को मैं रिपीट करूं तो एडवांस ऑर्गेनाइजर आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि बेशक हम ग्रामर सीख करके भाषा में दक्ष नहीं हो सकते, लेकिन यदि ग्रामर सीख लेते हैं तो भाषा की दक्षता प्राप्त करने में वो एक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के रूप में काम करता है। फिर एक डिस्क्रीट आइटम आर्ग्यूमेंट है। डिस्क्रीट आइटम आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाषा को यदि आप बाहर से देखें तो एक विशाल अबूझ जैसा स्ट्रक्चर समझ में आता है, लेकिन जब उसको आप चैप्टराइज कर देते हो, प्रेजेंट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या पॉजेसिव फ्रेजेस या आप कंजंक्शन, उसमें जब आप उसको पार्ट्स में बांट देते हैं, डिस्क्रीट नीट कैटेगरीज में बांट देते हैं, डिस्क्रीट का मतलब नीट कैटेगरीज के सेंस में है, तो आपके लिए भाषा को डी कोड करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। क्योंकि बिना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के यदि आप देखें तो एक भाषा एक नहीं समझ में आने वाली पहेली की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप उसमें जाते हैं जिसमें कि ग्रामर आपको हेल्प करता है, तो भाषा सीखनी सरल हो जाती है। फिर रूल ऑफ लॉ आर्ग्यूमेंट है। बेसिकली ट्रांसमिशन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है और वो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रामर प्रोवाइड करता है। तो टीचर को भी पता होता है क्या किस लेवल पे क्या किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रांसमिट करना है, स्टूडेंट्स को भी पता होता है, एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो क्लियर हो जाता है। तो भाषा शिक्षण को स्ट्रक्चर करने में ग्रामर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लर्नर की एक्सपेक्टेशन भी होती है, वो भी जब कोई भाषा सीखता है तो उसको एक्सपेक्ट करता है कि वो ग्रामर सीखे। एक उदाहरण मैं आपको दूं, तो जैसे मान लो कोई लर्नर कोई फ्रेज यूज़ करता है और आप बोलते हो नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, फिर पूछता है क्यों होता है, तब आपको ग्रामर बताना पड़ता है कि क्यों होता है ऐसा। तो लर्नर की भी एक्सपेक्टेशन जो होती है उसकी वजह से भी हमको ग्रामर सिखाना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ग्रामर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि करिकुलम का अभिन्न अंग है। आप ग्रामर सिखाए बिना भाषा करिकुलम ट्रांजैक्ट ही नहीं कर सकते। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला कोई भी भाषा पढ़ा रहे हो, ये करिकुलम की रिक्वायरमेंट है कि व्याकरण जो है वो सिखाया जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस हैं जिससे कि ये बताता है कि ग्रामर सिखाया जाना क्यों ज़रूरी है। अब हम आते हैं अप्रोचेस पे। तो बहुत तरह के अप्रोचेस हैं ग्रामर सिखाने के। एक को हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच, जिसको रूल ड्रिवन अप्रोच कहते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने डिडक्टिव इंडक्टिव क्लास में कई बार डिस्कस किया है। जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव अप्रोच है, और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं उसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं। इसको रूल डिस्कवरी पाथ भी कहते हैं। इसके अलावा फंक्शनल नोशनल अप्रोच है, ग्रामर इन सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट का अप्रोच है, टीचिंग ग्रामर थ्रू टेक्स्ट, और भी बड़े सारे अप्रोचेस हैं। लेकिन मैं आपको दो चीज़ें ही हाईलाइट कर दूं। एक कि आपको ये पांचों नाम पता होने चाहिए, इसके एक एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो है वो क्लियर होने चाहिए। उसमें से भी जो शुरू का दो है, डिडक्टिव इंडक्टिव, ये तो आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक के, वो स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है कि नहीं। तो जब भी ग्रामर के अप्रोचेस पूछे जाएंगे तो वो आपसे कम ये दो शब्द ज़रूर उम्मीद करेगा कि आप डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच, रूल ड्रिवन अप्रोच, रूल टू एग्जाम्पल अप्रोच,
रूल डिस्कवरी पाथ, एग्जाम्पल टू रूल, ये 2 अप्रोचेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, बट बाकी भी हम 3 इसमें और डिस्कस करेंगे, वो हम अगले वीडियो में शुरू करते हैं।